स्वयमेव उसके मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को प्रभु खींच करके अपनी लीला भूमि बना देते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत अनुभूत महापुरुषों के कुछ सूत्र हैं, सिद्धांत हैं। इनके आधार पर यदि आप चलेंगे तो आपकी शरणागति पूर्ण हो जाएगी, अर्थात भगवान अपनी तरफ से आकर आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। शरणागति की बहुत ऊंची स्थिति होती है, पर जब तक ये लक्षण, ये बातें, ये सिद्धांत आप नहीं समझोगे तब तक शरणागति को आप समझ नहीं पाओगे। और जिसे हम समझा नहीं तो फिर स्थिति कैसे आएगी। सबसे पहला शरणागति का लक्षण है नित्य निरंतर प्रभु का भजन करने का भाव होना। प्रारंभ, शरणागति का प्रारंभ कहां से होता है? भजन से। कैसा भजन? नित्य निरंतर प्रभु के अनन्य भजन का। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक निष्ठा पे आ जाओ। जैसे कई जन प्रश्न करते हैं कि हम अमुक 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 इन सब की पूजा करते हैं, सबको भजते हैं, तो क्या गलत है? नहीं, गलत कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया है। पर प्रेम मार्ग के पथिकों में आपकी गणना नहीं होगी। आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चलने वाले महापुरुषों के मार्ग पर नहीं है। यहां तो तब आपकी एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास। कैसे? जैसे गोस्वामी जी के आराध्य देव रामजू हैं, तो कह रहे हैं कि चातक की तरह एकमात्र, जैसे चातक मेघ का आशिक होता है, ऐसे एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे हित महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये अनन्य भजन की तरफ। अब यहां से शरणागति प्रारंभ होती है। वो साधारण भक्ति है। क्रम से अगर चलोगे तो वहीं से आगे बढ़ना होगा, पर उतना ही विश्राम स्थल नहीं कि हम थोड़ी पूजा बहुत से भगवत स्वरूपों को विराजमान करके कर ली। वो तो कामना पूर्ति की विशेष भावनाएं होती ना, कि गणेश जी सुन लेंगे तो सुन लेंगे, लक्ष्मी जी सुन लेंगे, फिर देवी जी और भी भगवान है,